मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत ज़बूर 54, दुश्मनों से हिफाजत की मुनाजात। मीर मोगनी के लिए तारदार साजों के साथ दाऊद का मशकील। उस वक्त का जब ज़ेफून ने जाकर साउल से कहा, क्या दाऊद हमारे हाथ छुपा हुआ नहीं? ऐ खुदा, अपने नाम के वसीला से मुझे बचा और अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर। ऐ खुदा, मेरी दुआ सुन ले, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा, क्योंकि बेगाने मेरे खिलाफ उठे हैं और तंदखू लोग मेरी जान के ख्वाहां हुए हैं। उन्होंने खुदा को अपने रूबरू नहीं रखा। देखो, खुदा मेरा मददगार है, खुदावन मेरी जान को संभालने वालों में है। वो बुराई को मेरे दुश्मनों ही पर लौटा देगा। तो अपनी सच्चाई के ओर से उनको फना कर, मैं तेरे हुजूर रज़ा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। ऐ खुदावन, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि वो खूब है, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। आमीन। खुदावन का कलाम पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। इस ज़बूर में दाऊद नबी जो है वो खुदा से मदद की मुनाजात कर रहे हैं, मदद की इल्तिजा कर रहे हैं कि उनकी दुश्मनों से उन हिफाजत करें, उनको उनके दुश्मनों से बचाएं। अगर हम ज़बूर की किताब का बखूबी मुतालिया करें, बगौर मुतालिया करें, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि दाऊद नबी जब भी कभी उसको मुश्किल पेश आई, जब भी कभी कोई उसको मसला हुआ, वो हमेशा खुदा के ज़ोर झुका, वो हमेशा खुदा के ज़ोर गिड़गिड़ाया और उसने हमेशा खुदा को ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए इन मेरे दुश्मनों से लड़, तू मेरे लिए मेरे मुखालफों से लड़। और खुदा दाऊद को सरफराज करता था और खुदा दाऊद नबी को ही कहता है कि तू मेरे दिल की पसंद के ऐन मुताबिक है। तो इस ज़बूर से हमें सीखने के लिए यही मिलता है कि जब भी कभी हम मुश्किल में हो, जब भी कभी हम तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो हमेशा खुदा के सामने झुकें, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, अपनी मुसीबतों से, अपने शैतान जैसे बड़े मुखालिफ से, अपनी हर किस्म की परेशानियों के लिए खुदा को सामने लेकर आएं। खुदा से कहें कि खुदाया तू मेरे लिए लड़, खुदाया तू मेरे लिए फ़ाइट कर इन सब से, इन सब परेशानियों से, इन सब मुसीबतों से। और खुदावन, मैं इन सब से निकलना चाहता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन चीज़ों के साथ लड़ सकूँ। खुदाया तू मेरे लिए लड़ेगा। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन, हमारी खुदा के साथ राब्ता, हम खुदा के साथ कितना अटैच हैं, हम खुदा के साथ कितना मुंसलिक हैं, क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो हमेशा कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करता है। अगर हम अपने ताल्लुक़ को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमेशा हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो यही चीज़ खुदा के साथ राब्ते पे डिपेंड करती है कि हम खुदा के साथ कितना अटैच हैं, खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब हम खुदा के साथ बैठते हैं, खुदा के साथ बातें करते हैं, अपने दिल का हाल खुदा के साथ बयान करते हैं, खुदा के करीब आते हैं, तो हमारे सारे ही मसले हल हो जाते हैं। खुदा हम सबको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।